प्रीतम जी, एडवोकेट प्रीतम जी, ये बताएं आज जो हियरिंग था तो इस हियरिंग में क्या हुआ, इसका एक क्रक्स बताएं कि क्या हुआ। फॉर द पर्पस ऑफ द डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन जैसा आपने बोला कि मुझे ऑर्डर पास करना है इसमें, तो बाय बिल्डिंग बाय लॉज और मास्टर प्लान 2021 का और दिल्ली फायर सेफ्टी का जो क्लॉजेज हैं उसमें डिफाइन किया हुआ है। प्रीवियसली इसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट वो डील किया था इस चीज़ को, और उन्होंने रिगार्डिंग टू दिस ओनली दे हैव सर्व द इंटायर कोचिंग सेंटर ऑफ द दिल्ली। तो उसमें आज जैसा आपने ये स्पेसिफाई किया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो फिजिकली रन हो रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में हो, चाहे वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, चाहे वो सेमी कमर्शियल में, जो सो कॉल स्मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो कहा जा रहा है उसको, तो उसको आपको विदाउट फायर सेफ्टी आप चला नहीं सकते हैं। उसमें दिल्ली फायर सर्विस को और एमसीडी को ऑडिट करने के लिए डायरेक्शन दिया गया है। वो ऑडिट करके वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उस पर फिर एमसीडी और दिल्ली फायर सर्विस जो जिसके पास नहीं है उसको शट डाउन करने के लिए नोटिस भेजेंगे। दे हैव टू फाइल देयर रिप्लाई इन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर उनको वो नोटिस आर्बिट्रेरी लगेगा, दे कैन कम विद क्लियरिफिकेशन। एक चीज़ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कह रहे थे कि अगर 9 मीटर में 2 फ्लोर, सब 15 मीटर में 2 फ्लोर, 9 मीटर के अंदर कोचिंग चलता है, 2 फ्लोर रेजिडेंशियल है, तो उसको फायर एनओसी का नहीं है। तो इसको शायद जज साहब ने नकार दिया, कहता नहीं वो उसमें डील नहीं करेंगे। पूरे बिल्डिंग के लिए फायर सेफ्टी चाहिए ही चाहिए, चाहे वो रेजिडेंस में यूज हो, चाहे कमर्शियल यूज हो। और कोई भी जो इशू आ रहा था, उठाया जा रहा था कि 20 स्टूडेंट, कोई भी क्लासेस या कोचिंग सेंटर या ट्यूशन क्लासेस 20 स्टूडेंट्स से मोर देन काफ़ी है। वो आवर वाई और शाम के टाइम में इतने क्लास बच्चे आते हैं, मॉर्निंग में इतने आते हैं, दैट डजंट मैन, उसको वो कवर कर ही नहीं सकता है। अगर आपके यहाँ इनरोल है बच्चे तो 20 से अगर आपसे कम है स्टूडेंट तो आप उसको डिटेल के साथ आइए। लेकिन कोई भी कोचिंग सेंटर के पास तो 200 से भी ज़्यादा नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है, तो वो कोचिंग क्लासेस में ही वो डिफाइन हो पाएगा वो सारे कोचिंग सेंटर। तो दे हैव टू कंप्लाई द ऑर्डर। आप लोगों ने पीजी के बारे में भी कहा था। हाँ, पीजी का क्या है कि अभी फायर सेफ्टी का इशू है, पर वो कोचिंग सेंटर के रिगार्डिंग ही इस इशू को डील करेगा। जब कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी ऑडिट वाली, उसके बाद तब फिर वो पीजी पे इंटरफेयर करेंगे, क्योंकि पीजी भी एक तरीके का सेमी कॉमर्शियल एक्टिविटीज ही है, वो रेसिडेंशियल एरियाज में हो रहा है। द ऑनरेबल कोर्ट विल डील विद दिस। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब जो आज और है, जी, कोचिंग क्लासेस डिस्टर्ब नहीं होगी, पर कोचिंग सेंटर डिस्टर्ब जरूर होगी। ये चीज़ थोड़ा सा, ये इसका मतलब बताएं क्या है? इसका मतलब है कि ऑनलाइन क्लासेस आप लीजिए। अच्छा, उसको कौन रोक रहा है? अच्छा, अब वी हैव ऑप्टेड कुछ बैजूज अनअकैडमी की बात चल रही थी। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बाकी सारे ट्रिब्यूनल जो भी कोर्ट हैं, वो तो हाइब्रिड मोड में हम लोग तो आ ही गए, अडॉप्ट तो किए। ऐसा ही कुछ कह रहे थे वो। पोस्ट कोविड तो हम लोगों ने अडॉप्ट किया ही टेक्नोलॉजी के साथ। तो क्लासेस तो उस तरीके भी हो सकती है। और जितने भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के इस टाइप के जो कोचिंग सेंटर वगैरह चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस, वो तो एक बेसिकली वही है, वर्चुअल मोड। तो उसको आप उसमें डिस्टर्ब नहीं करें, क्लासेस आप कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी में इसकी फिर सुनवाई हो जाएगी ऑडिट के रिपोर्ट आने के बाद, और उसके बाद जो होगा फिर मतलब अब यहाँ से जाना होगा लोगों को, अगर फायर सेफ्टी और मास्टर प्लान कोई इंटरफियर न, और वो जो 23 जुलाई का जो ऑर्डर है उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है अभी तक। और एक चीज, रिव्यू पिटीशन को एडमिट नहीं किया है। दैट कौन इन लास्ट डेट ऑफ हियरिंग दे सेड दैट एंड my review petition treated as a counter affidavit. In that we have also filed our reply on behalf of Shikshadan Foundation मुखर्जी नगर रेसिडेंशियल की तरफ से। तो वो रिव्यू का तो अब तो कोई बात ही नहीं है। दे कम ओनली फॉर अ डायरेक्शन, बट कोर्ट डिडंट। रिव्यू पिटीशन एक तरह से सोचिए तो डिसमिस हो गई, डिसमिस है। बहुत अच्छा। इट विल नॉट ट्रीटेड एज अ रिव्यू पिटीशन, विल नॉट इंटरफेयर दैट ऑर्डर। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच प्रीतम जी आपका। एक मिनट पकड़िए। आज हम लोग आए थे हाई कोर्ट में, आप देख रहे हैं हाई कोर्ट के प्रांगण में हैं। तो बहुत अच्छा जज साहब ने कहा, हम लोग एक सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्यमेव जयते जो कहते हैं, उसी में मुखर्जी नगर के रेसिडेंट और हमारे एडवोकेट सब सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जीत होगी, विश्वास रखिए। आप सिर्फ साथ दीजिए, हम जीत के आएंगे। जय हिंद, जय भारत।